बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हेनरी लॉ क्या है और हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। उसमें मैं दो टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पिछले क्लास में मैंने बताया था। आज मैं कुछ और क्वेश्चन को हेनरी लॉ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों, जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल बनाएंगे आपका कॉन्सेप्ट जो है उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। तो न्यूमेरिकल का आपको प्रैक्टिस करना है। आपके बुक्स में एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आपको उन सारे न्यूमेरिकल्स को बनाने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग देखते हैं, मैं दो टाइप पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ। बच्चों, हेडिंग हमारा क्या है? प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम related to Henry Law। आज हम लोग हेनरी लॉ से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। दो टाइप हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। आज हम लोग टाइप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस। बच्चों, अमाउंट ऑफ गैस को हम WG से रिप्रेजेंट करेंगे, डिजॉल्व इन लिक्विड। बच्चों, हम लोग देखेंगे कि हेनरी लॉ के द्वारा हम लोग कैसे जो हमारा गैस लिक्विड में डिजॉल्व है उसका अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, हेनरी लॉ है क्या? पिछले क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था हेनरी लॉ क्या है। Pg इक्वल टू क्या होता है? KH इंटू XG। ये आपका हेनरी लॉ है। इस डेरिवेशन को जब मैं आगे बढ़ाया था तो हमारा डेरिवेशन आया था Pg इक्वल टू KH इंटू Mg अपॉन NL। ये पिछले क्लास में मैंने ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताया था। यहाँ Mg क्या है बच्चों? यहाँ Mg है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। बच्चों, अगर आप इस Mg को फाइंड आउट कर लेते हो, सपोज करो इस Mg का वैल्यू कुछ आ गया है, सपोज करते हैं कुछ वैल्यू आ गया, मान लो इसका वैल्यू x मोल आया। Mg का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप जानते हो Mg निकालने का क्या फॉर्मूला है? Mg इक्वल टू हम लिख सकते हैं Wg अपॉन Mg। यहाँ Wg आपका क्या है? वेट ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस, और ये Mg क्या है? मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। तो बच्चों, हमको देखो Mg हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया, इस फॉर्मूला से हमने Mg निकाल लिया। Mg हमको पता है, हमको उस गैस का मोलर मास अगर पता है तो क्या हम इस Wg को फाइंड आउट नहीं कर सकते? आसानी से हम इस गैस के अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैं आपको गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बताया था। उससे रिलेटेड मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी कराया था, आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे थे। तो जब आप Mg फाइंड आउट कर लेंगे तो आप आसानी से Wg को भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। बच्चों, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस, दैट इज Wg। ये आप तभी निकालेंगे जब आप गैस का पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। पहले आपको Mg निकालना है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैलकुलेट Mg and then use the formula Mg is equal to Wg upon Mg. Okay, then you can easily calculate Wg। यहां से आप Wg निकाल सकते हो। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और इस Wg को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखते हैं। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है, if N2 gas is bubbled through water at 20 degree Celsius, if N2 gas is bubbled through water at 20 degree Celsius, through water at 20 degree Celsius, calculate the amount of N2 gas
1 liter of water, given that, बच्चों क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 is equal to 742.5 is equal to 742.5 टॉर। बच्चों टॉर प्रेशर का यूनिट होता है जो मैं आपको पिछले क्लास में डिस्कस भी किया। केएच फॉर N2 आपको केएच का वैल्यू दिया हुआ है, केएच फॉर N2 इसका वैल्यू आपको दे दिया है, इट इज इक्वल टू 5.75 इंटू 10 टू द पावर 7, 5.75 इंटू 10 टू द पावर 7 टॉर। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? बच्चों ये क्वेश्चन जो है इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन से कभी घबराना नहीं है। दिस क्वेश्चन विल सॉल्व ओनली 2 and 3 स्टेप्स। ये सब 2 और 3 स्टेप्स के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको हेनरी लॉ का फॉर्मूला ध्यान में है तो आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। If N2 gas is bubbled through water at 20 degree Celsius, calculate the amount of N2 gas। आपको N2 गैस का वेट निकालना है। वेट ऑफ N2 गैस आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। अभी मैंने आपको वेट ऑफ निकालने का फॉर्मूला बताया। बच्चों वेट निकालने के लिए सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस। जब मोल निकल जाएगा तब हम आसानी से वेट निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में वाटर दिया हुआ है 1 लीटर। चलो देखते हैं अगर बच्चों वाटर 1 लीटर होगा। चलो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है? मोल निकालना है। क्या फॉर्मूला है हेनरी लॉ का? Pg इक्वल टू KH इंटू क्या पढ़े हैं आप? Mg अपॉन ml। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? आपको प्रेशर ऑफ गैस यहां पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस दिया हुआ है। प्रेशर ऑफ गैस क्वेश्चन में गिवन है 742.5 टॉर। केएच का वैल्यू क्वेश्चन में बच्चों गिवन है। क्या वैल्यू है केएच का? दिया हुआ है 5.75 इंटू 10 टू द पावर 7 टॉर। देखो बच्चों जो जो गिवन है उसको हम पहले यहां पे नोट कर रहे हैं। आपको एनजी निकालना है। ये एनजी क्या है? जब ये एनजी निकल जाएगा फिर हम आसानी से उस गैस का वेट निकाल सकते हैं। यहाँ जो गैस है आपका N2 है, ये जो गैस हम यहाँ लिख रहे हैं दैट गैस इज योर N2। सबसे पहले हम लोग Ng को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा Nl का वैल्यू कितना होगा? बच्चों इस क्वेश्चन में आपको वाटर कितना लीटर लिया गया है? 1 लीटर वाटर। अगर वाटर हमारा 1 लीटर है तो पिछले क्लास में मैं आपको बताया था 1 लीटर ऑफ वाटर मीन्स व्हाट? 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर इज इक्विवेलेंट टू 1000 ग्राम। और इसको हम मोल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला W/m। 1000 अपॉन 18 एंड दैट इज इक्वल टू 55.5 मोल। बच्चों ये आपका वीडियो में आ रहा है या नहीं? हम कैमरा में एक बार चेक कर लेते हैं। आ रहा है, ये सारे कैमरे में आ रहे हैं। तो ये ml का वैल्यू हो गया। तो हमको देखो इस क्वेश्चन में Pg पता है, KH पता है, NL पता हो गया। तो क्या मैं Ng निकाल सकता हूं या नहीं? चलो Ng निकालते हैं। प्रेशर ऑफ गैस 742.5 is equal to the value of KH is 5.75 into 10 to the power 7 into Ng तो हमको फाइंड आउट करना है। Ng अपॉन NL का वैल्यू हम कितना लेंगे? 55.5। तो यहां से हमारा Ng फाइंड आउट हो जाएगा। सो Ng इज इक्वल टू क्या होगा? ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 742.5 इंटू 55.5 अपॉन 5.75 इंटू 10 टू द पावर 7। बच्चों हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। चलो सॉल्व करते हैं। इसको राउंड फिगर में 743 मान लेते हैं, इसको 55.5 भी रहने देते हैं। ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -7 अपॉन इसको हम राउंड फिगर में क्या ले लिए? 6।
तो क्या हो जाएगा ये 6 से इसको कैंसिल करते हैं, 1 जा 6 2 जा 12, 2 रिमेनिंग 23, 6 3 जा 18, 5 0 50, 23.8 into 55.5 into 10 to the power -7 मोल। बच्चों हमको ये पता हो गया, एनजी का वैल्यू हमको पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमको तो निकालना है वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहां क्या निकला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाउ यूज द फॉर्मूला N equal to W by M. Now use the formula N equal to W by M. तो बच्चों हमारा इस फॉर्मूला के द्वारा हम आसानी से नाइट्रोजन गैस का वेट निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा, Ng is equal to Wg upon Mg। Ng का वैल्यू हमने यहां निकाल लिया है, कितना वैल्यू आ गया 123.8 into 55.5 into 10 to the power -7 is equal to Wg upon नाइट्रोजन गैस का मोलर मास क्या होगा बच्चों 2 into 40। तो यहां से Wg आप निकाल लेंगे। बच्चों क्या मैं इसको राउंड फिगर में इसको 1 to 4 भी ले सकते हैं इसको राउंड फिगर में। चलो पहले इस डाटा को पूरा लेते हैं, 123.8 55.5 into 14 2 जा 28 इधर आ जाएगा into 10 to the power -7 ग्राम will be your answer। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल है, तो मल्टीप्लिकेशन है, आपको सॉल्व कर लेना है, दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी गैस के अमाउंट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी मेरे सामने है, ये 2000 IIT 2019 का क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IIT 2019। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है the Henry law constant for the solubility of nitrogen gas in water, the Henry law constant for the solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is 1 into 10 to the power 5 atm। बच्चों इस क्वेश्चन में हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया होगा नाइट्रोजन के लिए। The mole fraction of nitrogen in air is 0.2. The mole fraction of nitrogen in air is 0.8. What is the number of moles of N2? What is the number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin। 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure
बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी 2009 का एक क्वेश्चन है। बच्चों हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआईटी में। क्या करता है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिए, इसमें जो डाटा है इसको समझना है। क्या कर रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। बच्चों इस क्वेश्चन में हमको केएच पता है, केएच का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power 5 atm। The mole fraction of nitrogen in air is 0.8. What is the number of moles of nitrogen from air dissolved in 10 mole of water? 10 mole of water। बच्चों हमारा जो हेनरी लॉ का फॉर्मूला है, यहां पे आपको समझना है। देखो हमारा हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या था, Pg इजिकल टू KH इंटू XG। बच्चों यहां जो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन वाटर, ये हमारा सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। क्वेश्चन में यहां पर ध्यान देना है कि जो नाइट्रोजन गैस का जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, एयर में दिया हुआ है। एयर में इसका मोल फ्रैक्शन 0.8 है, सॉल्यूशन में इसका मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है। आप इस फॉर्मूला में इस Xg की जगह 0.8 नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यही यहां पर मिस्टेक करते हैं। यहां Xg का वैल्यू डाल देंगे 0.8, प्रेशर ऑफ गैस के जगह पे डाल देंगे 0.5 और क्वेश्चन को गलत कर देंगे। एक चीज यहां ध्यान देना है कि ये जो गैस है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में जो गैस का मोल फ्रैक्शन है उसका वैल्यू यहां लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का वैल्यू किस चीज में दिया हुआ है, एयर में। तो हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो एयर में वैल्यू मोल फ्रैक्शन का दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग तो पढ़े डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, प्रेशर ऑफ गैस निकालने का उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, याद कीजिए, Pt इंटू XG। ये फॉर्मूला आप पढ़े थे डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर में। इससे आप क्या कीजिए कि वो जो नाइट्रोजन गैस है उसका पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, बच्चों टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 atm, तो आपको इस Pt की जगह लिखना है 5 atm और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एयर आपको दिया हुआ है 0.8। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 atm। बच्चों ये जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है गैस का, वो गैस का मिक्सचर है। उस गैस के मिक्सचर में नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना आ गया हमको, 4 atm आ गया। अब हम इस फॉर्मूला इस वैल्यू को, ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, इस वैल्यू को अब इस हेनरी लॉ के इक्वेशन में डालेंगे। हमारा हेनरी लॉ का इक्वेशन क्या कहता है, Pg इजिकल टू KH इंटू XG। बच्चों यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब क्या करना है, Pg के जगह हमको क्या डालना है 4 इजिकल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 to the power 5 इंटू क्या आ गया हमारा Xg, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो अब क्या करना है, Xg का वैल्यू हम कैसे यहां ले सकते हैं, Xg का वैल्यू तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, Ng अपॉन Ng प्लस NL, मोल फ्रैक्शन निकालने का यही फॉर्मूला होता है। बच्चों हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि यहाँ पर गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स है इस लिक्विड के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है, तो हम इस Ng को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, 4 इक्वल टू 10 to the power 5 इंटू Ng अपॉन NL। अब देखो यहाँ लिक्विड का नंबर ऑफ मोल्स यहाँ दे दिया है, डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर। यहाँ NL का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4 इक्वल टू 10 to the power 5 इंटू Ng अपॉन 10। तो क्या होगा, इससे हमारा क्या Ng निकलेगा कि नहीं, Ng यहां से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे निकलेगा, क्या बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं चेक कर ले रहा हूं। हाँ ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां से अगर मैं Ng का वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, Ng इक्वल टू 4 इंटू 10 अपॉन 10 to the power 5।
क्या होगा, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, 4 इंटू 10 होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल। बच्चों इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा यही था, ये निकालना था, क्वेश्चन यही था ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर क्लियर बच्चों को ये हम इस क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान देना था, जो क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है वो एयर में दिया हुआ है। एयर में मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 0.8। आपको क्या करना है, उस गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल लेना है, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन हेनरी इक्वेशन, दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों आज एक और टाइप हम लोग देखते हैं, टाइप नंबर 4। बच्चों हेनरी लॉ से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक टाइप है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ 2 प्रेशर एंड 2 वेट। हम लोग देखते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा हेडिंग होगा प्रॉब्लम related to 2 pressure and 2 weight। हेनरी लॉ से इस तरह के टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों हेनरी लॉ क्या था, हेनरी लॉ यही था ना, Pg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xg। यहाँ Xg हमारा क्या था, अमाउंट ऑफ गैस था, Pg क्या था, प्रेशर ऑफ गैस था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अमाउंट ऑफ गैस को अगर यहां हम अगर मास के टर्म में लिखें तो Pg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Mg भी तो हम लिख सकते हैं। अगर हम गैस के मोल फ्रैक्शन को अगर अमाउंट के टर्म में एक्सप्रेस करें तो हेनरी लॉ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब बच्चों हमको बताओ, मान लो कि अगर कोई गैस है, इसका पार्शियल प्रेशर P1 है, उसका वेट W1 है, मास M1 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू KM1, सिमिलरली P2 इज इक्वल टू KM2। इस इक्वेशन को अगर हम 2 मान लें, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, 1 इज डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2। हमारा एक फॉर्मूला आ गया यहां। बच्चों के से के कैंसिल हो जाएगा। मेरा हेडिंग क्या है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू 2 प्रेशर एंड 2 वेट। देखो इस फॉर्मूला में 2 प्रेशर है, 2 वेट भी आ गया। अगर इसमें 3 पैरामीटर आपको दिया हो तो आप आसानी से 4th पैरामीटर को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। यहां क्लियर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। यही चीज यहां लिखा गया है। हम यहां P1 is directly proportional to M1, similarly P2 is directly proportional to M2। जैसे मैंने ये डेरिवेशन लिखा वैसे इसको भी लिख सकते हैं। दोनों को हम क्या किए, डिवाइड कर दिए हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। बच्चों हम इस फॉर्मूला से भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। आप इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं बुक से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पार्शियल प्रेशर, एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पार्शियल प्रेशर of H2 18 cc H2 of H2 at STP dissolve in 1 liter water।
in 1 liter water. If 2 liter of water is kept in contact with, if 2 liter of water is kept in contact with a gaseous mixture, having a total pressure 1425 torr and contains 80% H2 of H2. Good. The volume of hydrogen dissolved will be, the volume of hydrogen dissolved will be, बच्चों यहाँ अमाउंट ऑफ गैस को वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? यहाँ पे फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। बच्चों हम लोग इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 20 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, इसमें P1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 atm। क्वेश्चन में P1 का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 1 atm। P2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1245 torr and contains 80% of hydrogen। तो हमको इसमें करना क्या है बच्चों, टोटल प्रेशर 1425 torr and contains 80% of hydrogen। ठीक है, तो बच्चों को P2 का वैल्यू निकाल लेना है। P2 का वैल्यू कितना होगा 1425 इंटू 80/100। 80% हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो क्या होगा इसको, उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1425 ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें 2 4 जा 8 2 5 जा 5 से ये कैंसिल होगा, 5 2 जा 10 4 2 8 5 जा 2 5 जा। बच्चों इसे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20 8 4 जा 32 और 2 34 रिमेनिंग 3 4 2 जा 8 and 3 11। So the value of P2 is what 1140 torr। बच्चों ये वैल्यू टॉर में आ रहा है, लेकिन P1 का वैल्यू हमारा किस चीज में है ATM में। P2 का वैल्यू किस में आ रहा है टॉर में। टॉर को ATM में कैसे हम चेंज करते हैं 1140/760। इसमें बच्चों आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं 1 ATM जो होता है ये आपको हम कन्वर्जन फैक्टर में पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। 1 ATM इक्वल टू 760 टॉर। टॉर को ATM में हम लोग चेंज कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड सो द वैल्यू ऑफ P2 इज 114/76 ATM। देखो बच्चों हमको P1 और P2 का वैल्यू पता हो गया। अच्छा यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ जो गैस है इसके अमाउंट को वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। यहाँ आपको बच्चों इस क्वेश्चन में V1 का वैल्यू आपको पता है 18 cc, तो आपको निकालना है V2 क्या होगा। V2 का वैल्यू क्या होगा, 1 लीटर वाटर में आपको V2 का वैल्यू निकाल लेना। चलो इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो डाल देते हैं। क्या फॉर्मूला है P1/P2 इज इक्वल टू M1/M2। चलो P1 का वैल्यू ले लेते हैं 1 अपॉन क्या हो गया 114/76 इज इक्वल टू M1 का वैल्यू हमारा कितना था 18 cc अपॉन M2। 76 कहां चला जाएगा ऊपर, 76/114
इक्वल टू 18 अपॉन m2। 18 सीसी ही था ना? हाँ। तो बच्चों इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 76 इंटू m2 इक्वल टू 114 इंटू 18 एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m2 इक्वल टू 114 इंटू 18 अपॉन 76। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 से काटते हैं, 2 9 जा, 2 3 जा, 38 हो गया। फिर इसको हम 2 से करते हैं, 19 हो जाएगा। 2 से 2 5 जा, 2 7 जा, 19 से 19 3 जा। बच्चों इसका वैल्यू आ गया 27 सीसी। बच्चों ये जो वैल्यू है ये 1 लीटर में है। क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन क्या था, डिजॉल्व इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज केप्ट इन कांटेक्ट विद गैसियस मिक्सचर, और इससे पहले वॉल्यूम 1 लीटर था। तो ये जो 27 सीसी प्रेजेंट इन 1 लीटर में होगा, तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 27 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 54 सीसी प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ वाटर। इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन